हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शिवम है। मैं कॉमर्स क्लब चैनल से हूँ। तो आज हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग कभी भी, जैसे आप लोग बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, तो आप लोग सबसे पहले अपने काम को मैनेज करोगे। ठीक है, कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप लोग पढ़ोगे कि नहीं। तो उसी तरह आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैनेजमेंट होता है। ठीक है। तो जैसे मैनेजमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है, मैनेज, मैन और थिंग्स। मतलब आदमी और वस्तुओं को मैनेज करना, जो कि हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे, उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोग अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंसी से अचीव करने में हेल्प करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये फंक्शन और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि ये एक एक चैप्टर आपको सामने आएगा। लेकिन ये फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपका है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। ठीक है। तो अब ये आपका मैनेजमेंट का दूसरा डेफिनेशन है, जो जीरोज ए टेरी के द्वारा दिया गया है। मतलब वही सिंपली आपको मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, इसको यहीं पे लिख देना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। और सेम वही डेफिनेशन है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है मैनेजमेंट के डेफिनेशन के। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, उसी का यहाँ पे डिफरेंस देखा जाएगा हम लोग, कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आखिर होता क्या है। तो इफ़ेक्टिवनेस जो होता है वो हमारा, इट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। मतलब कि इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने काम को उसके टाइम से, मतलब टाइम में ही कर दें। ठीक है। और एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। ठीक है। मतलब काम को सही करें, कम कॉस्ट में करें, और उसके वेस्टेज का फुल उसके जो रिसोर्स है उसका हम लोग फुल यूटिलाइजेशन करें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इफ़ेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने गोल को, मतलब कि अपने जो टारगेट है, अपना जो एम है, उसको अचीव करना। और एफिशिएंसी का क्या होता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कि बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, आपके रिसोर्स का वेस्टेज ना हो। ठीक है। और उसके बाद कंसिड्रेशन, मतलब क्या होगा इसमें, तो प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, मतलब कि अपने टारगेट को अपने प्रोडक्शन के टाइम में ही कंप्लीट कर लें। ठीक है। और इसका क्या कंसिड्रेशन होगा कि मिनिमम कॉस्ट में हम अपने गोल को अचीव करें। ठीक है। उसके बाद फोकस क्या होता है, तो इस पर क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट, इट्स कंप्लीशन विथ इन द गिवन टाइम। मतलब कि जो क्वालिटी होता है प्रोडक्ट का, उसको टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। और इसमें जो होता है, इसमें एफिशिएंसी में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। ठीक है। तो ये आपका इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का टॉपिक ख़त्म हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है बोर्ड में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे ही लिख दिया है, जिससे आप लोग को रिवीजन करने में भी हेल्प हो। ठीक है। तो आप लोग बुक ज़रूर पढ़िएगा। तो अब हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ परवेशिव, मतलब मैनेजमेंट हर जगह है। जैसे कि एक चींटी भी अपने बच्चे को पालती है, तो एक प्रॉपर वे में उसको पालती है। ठीक है। जैसे कि अर्थ घूमता है, तो वो भी अपने आप को मतलब मैनेज किया है, तभी हम लोग जीवित हैं। और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सब क्या है, जीवित हैं। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह है। मल्टी डायमेंशनल मतलब
कई डायमेंशन में है, जैसे जहाँ वर्क करेंगे वहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और पीपल भी हैं उनको भी ज़रूरत है, और ऑपरेशन मतलब कि इन दोनों को मिला के जो एक्चुअल वर्क होगा उसमें भी मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए बोर्ड का तैयारी हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि मतलब हम लोग हमेशा हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में मैनेज करते हुए चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे कि बिजनेस में, जैसे कि आप लोग के स्कूल में जो काम होता है वो सारे, अगर किसी प्रोग्राम को कराना होता है तो सारे टीचर्स ग्रुप में होकर अपने काम को करते हैं, जिससे कि लास्ट में चल के हम लोग देखते हैं कि उनका भी गोल अचीव हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब ये हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे कि आज हम लोग अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अंडर ग्रेजुएट करेंगे, उसके बाद हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना जो काम होगा उसको करेंगे। तो ये भी क्या है, ये सब किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का है। मतलब ये मैनेजमेंट ही हेल्प करेगा। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल मतलब जैसे कि हम लोग अपने काम को मैनेज करते हैं तो वो दिखाई थोड़ी ना देता कि हम लोग दिमाग में क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं देता है। ये मतलब हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैंने शॉर्ट नोट्स में आप लोग को बेटर वे में हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रोवाइड किया है, तो इससे आप लोग अपना नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस ये जो मैंने बस टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, इसको आप लोग अपने ब्रीफ में लिख लेना अपने दिमाग से, ठीक है, अपने मन से लिखना, तभी आपको ये सब समझ में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के मोस्टली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस में। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपका मेन 3 होता है, यही 3 इम्पॉर्टेंट ही होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब हम अपनी कॉस्ट को ऐसे कवर करें कि हम लोग आने वाले लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकें, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी पढ़ा था ना कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा सर्वाइवल बढ़ेगा। सेम यही प्रॉफिट में भी होता है कि अगर हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करें, नो वेस्टेज ना करें, तो हमारे जो कॉस्ट होगा वो कम होगा तो हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इससे हमारे प्रॉफिट होगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ, अगर प्रॉफिट होगा तो कोई बात नहीं, और तो बढ़िया है, प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ ही होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आपका 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसके बाद आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब समाज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट से, मतलब कि अगर एक बिजनेस से समाज का क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है समाज का, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करें, मतलब पॉल्यूशन से बचाए, नई नई स्कीमें लाएं जिससे कि पॉल्यूशन को सेव किया जा सके, बर्ड्स को बचाएं, ठीक है। उसके बाद टू कंट्रीब्यूट इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होता है मतलब कि अपना रहन सहन को चेंज हम लोग करते हैं टाइम के हिसाब से, उसे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। मतलब कि लोगों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें एक रेजिंग मतलब बढ़ावा दे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाए, ठीक है। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मतलब कि एडिक्वेट रिवॉर्ड टू एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय का क्या होता है एक बिजनेस से कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो एडिक्वेट रिवॉर्ड दें और हेल्दी एटमॉस्फेयर दे, क्योंकि मतलब मशीन चला रहा है तो उसको ग्लव्स दे, उसको मास्क दे, उसको ऐसा करे कि वो मतलब हेल्दी एटमॉस्फेयर उसको बनाए, तभी तो अच्छे से अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, आपके गोल को अचीव करेगा, अपने गोल को। उसके बाद उसको अगर उसके वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाए। ये एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है किसका, एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल का, ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्टिव भी ख़त्म हो गया, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी ख़त्म हो गया।
और उसके बाद इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी, और साथ ही साथ मीनिंग भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स हैं, तो आप लोग अगर चाहो तो अपने नोट्स को बना सकते हो। मैं आपको स्लो करके सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो। ठीक है, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है। सिंपली वही चीज़ है कि हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, उसके बाद डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। मतलब अगर मान लीजिए आपकी एनवायरनमेंट में आपकी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपने चीज़ को मैनेज करके उस गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो हम लोग अलग मैनेजमेंट बनाकर अपने उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम लोग पीछे ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट में हिस्सा दे, हमको गिफ्ट दे, वही सब चीज़ मैनेजमेंट हेल्प करता है। उसके बाद मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को भी डेवलप करता है मैनेजमेंट। तो हम लोग पीछे पढ़े ही थे कि क्या होता है ऑब्जेक्टिव, तो वही है इम्पोर्टेंस सेम, बस घिसी पिटी 2-3 बातें आप लोग पढ़ लो। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। पहला टॉप लेवल, जिसमें CEO, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CFO आते हैं। मिडिल लेवल में परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग, मतलब इसमें मैनेजर ही आते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल लेवल या फिर सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनली लेवल, ये आपके तीसरा लेवल होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। इसका भी वर्क हम लोग आगे देखेंगे कि ये लोग का क्या क्या वर्क रहता है। तो देखिए ये पूरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का वर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग टॉप लेवल की बात करते हैं। तो टॉप लेवल क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है, मतलब कि हमारा गोल क्या है, ठीक है। उसके बाद प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है। उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और सब चीज़ों का जो भी जितने भी रिसोर्स होते हैं उसको असेंबल करता है। उसके बाद वेलफेयर करता है, सर्वाइवल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए गोल बनाता है, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब हम लोग का गोल अचीव हो जाता है तो उसको अप्रेजल करता है, चीज़ों को बताता है। लाइजन विथ आउटसाइड द वर्ल्ड, मीडिया रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के सामने अपने गलतियाँ, अपने अच्छाइयों को बताता है। उसके बाद जो भी प्लान्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराता है। मिडिल लेवल क्या करता है, इंटरप्रिटेटिंग ऑफ पॉलिसीज़ लो लेवल, मतलब कि वो लो लेवल्स को इंटरप्रेटिंग करता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी करता है, डिपार्टमेंट में बांटता है, रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, मोटिवेट करता है सुपरवाइजरी लेवल को। उसके बाद मोटिवेट तो करता ही है। उसके बाद कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय, मतलब इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे कि मिडिल लेवल इंस्ट्रक्शन देता है लोअर लेवल को कि हम लोग अपने काम को कैसे करें। उसके बाद कोऑपरेट करता है अदर डिपार्टमेंट से, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो और मिडिल लेवल अपने में कोऑपरेट करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद लोअर लेवल क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवियसनेस ऑफ वर्कर, मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको ग्रीवियसनेस, मतलब उनसे सहमति बनाए रखता है। गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है कि उनको कोई परेशानी ना हो, हेल्दी एटमॉस्फेयर दे, सेफ्टी ऑफ वर्कर, ग्लव्स दे, उनको मास्क दे। उसके बाद हेड पे लगाने के लिए कवर दे, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। मिडिल लेवल उसके बाद ये मिडिल लेवल को हेल्प करता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जितने भी वर्कर होते हैं उनके सजेशन का वेलकम करता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड का काम इसी का होता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन मेंटेन करता है, तो लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। बूस्टिंग द मोराल, मतलब मोराल को बूस्ट करता है, ठीक है।
उसके बाद नीचे आते हैं नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 टाइप के, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। तो साइंस में सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि मैनेजमेंट में होता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट भी यूनिवर्सली वैलिडिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। उसके बाद आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, मतलब खुद का नॉलेज होता है, प्रैक्टिकली होता है। तो मैनेजमेंट में है कि नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हाँ ये भी है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी है, ठीक है। और हम लोग प्रोफेशन में आते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि मैनेजमेंट में है। रिस्ट्रिक्ट एंट्री कोई नहीं है, क्योंकि छोटा फॉर्म भी करता है, बड़ा फॉर्म भी करता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी मैनेज करता है, तो ये प्रोफेशनल नहीं होगा। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की एक अलग कोड होता है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा सचेस कुछ नहीं होता है। उसके बाद सर्विस मोटिव, तो मैनेजमेंट में ज़रूरी नहीं है कि सर्विस मोटिव हो, ठीक है। तो इसके बिहार पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ सोशल साइंस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो आप लोग उसको सोशल साइंस भी बोल सकते हो कि मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन आप लोग ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफाइंड एज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइम टू द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूट। मतलब कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है हर चीज़ को सिंक्रोनाइज मतलब इकट्ठा करने में, हर चीज़ को इकट्ठा करके और अपने जो गोल होता है, जो एम होता है, उसको कोऑर्डिनेट करके वो आगे प्रोसेस करता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो एक पहला फंक्शन होता है, ठीक है। सब चीज़ों को इकट्ठा करके, हर छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने गोल को अचीव करने में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना है, तो इन सब चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे तभी पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोऑर्डिनेशन नीडेड टू परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये हर एक लेवल्स पे रिक्वायर्ड होता है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तभी हम लोग गोल को अचीव कर पाएंगे, तभी अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बनाया है, साथ ही साथ मैंने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको स्टार्टिंग से पूरे हैंड रिटन नोट्स का आपको रिव्यू दे देता हूँ स्लो में, कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने कॉपी में लिख सको। उसके बाद एग्ज़ाम आने पे एक बार फटाफट रिवीजन करके चले जाओ। तो मैं आपको सारी नोट्स को दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियो लाने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी का भी। तो मैं आपको साथ ही साथ हेल्प करूँगा कि मैंने किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया था। मेरा बिज़नेस में 95 नंबर आए थे आउट ऑफ 100 में। तो मैंने कैसे अपनी तैयारी की थी कि मैं 95 अचीव कर पाया। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़े, जैसे कि आप लोग अपने आप को टॉप लेवल समझ लेना। अगर आप लोग हेल्प करोगे तो मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए, आप लोग इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेना, देख लो। मैं आपको पीडीएफ तो नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको कैसे भी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। थैंक यू।